नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी फॉर्मूला सीरीज चल रही है ईएससी की कंटिन्यू। मैथ का रिवीजन चल रहा है। आज जो है मैथ का जो है हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर ले लेते हैं। चलो, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों कैनवास हमारा प्यारा सा। हियर नाउ वी हैव लेट्स मूव अहेड माय डियर साथियों। मैथ 05। ओके, चलो शैल वी बिगिन। यस वी हैव। हमसे एक जो है फॉर्मूला मिस आउट हो गया था। इंटीग्रेशन ओवर दी 0 से π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx इज इक्वल टू m-1 m-3 प्लस 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 n-1 n-3 dot up to the value over the kf. Now division over the m plus n minus of 2 m plus n minus of 4 dot. Here k tends to π/2 if m and n both are what even. Now k is equal to value over the 1 elsewhere otherwise, मतलब कि आपका नेक्स्ट मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। गामा फंक्शन इट्स लाइक अ पहलवान साथियों। गामा फंक्शन स्टार रोटेशन इसका जो है ना, आपको लगेगा परपेंडिकुलर टाइप का साइन बना दिया। गामा ओवर दी एन इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to power minus t t raised to power n-1 over the dt. Now gamma n plus 1 is equal to n gamma over the n, which is equals to factorial times of n. Gamma 1/2 is equal to square root of pi. Gamma function is not defined for negative integer, keep in mind. Now हमारा बेटा भी आएगा जब गामा आया है तो here we have the function over the beta. It is much more important, much more complex and lesser time. Weightage percentage to be slightly less. Whether it is comes the nightmare for all around the student fraternity. X raised to power m-1 integration over the 0 to 1 minus x raised to power n-1 over the dx. Now beta times of m n is equivalent to gamma times of m gamma times of n division over the gamma times of m plus n. Now length of arc which is y is equal to f over the x between the x is equals to a, x is equal to b. Now how we have to differentiate these terminologies. L integration over the a to b square root over the 1 plus dy by dx raised to power of 2 whole dx. Now LOA length of arc x is equal to f over the y times रिवॉल्यूशन अराउंड दी y अगर होता है फंक्शन का तो लिमिट्स आ जाती हैं आपकी y से c और y से d तक की। तो इसका जो है आप डिफाइन करते हो इंटीग्रेशन ओवर दी c टू d स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx ओवर दी dy होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy, राइट। नाउ पोलर फॉर्म में देख लेते हैं। अभी तक पैरामेट्रिक फॉर्म में देख रहे हैं। लेंथ ऑफ r इज इक्वल टू फंक्शन f टाइम्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू θ1 एंड थीटा इज इक्वल टू θ2. दीज आर टू लिमिट्स. सो मूविंग अहेड इंटीग्रेशन ओवर दी θ1 टाइम्स ऑफ θ2
square root over the r square plus dr upon d theta का whole square times d theta. That is very much more important. Now lower length of arc x is equal to 5 times of t, y is equal to psi times of t between the t is equal to t1 and t is equal to t2 के लिए। भैया ये बहुत आसान लगता है लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन ना पसीने छूट जाते हैं जब ये क्वेश्चन आके धमक उठता है, क्योंकि बहुत ही लाइटली लेते हैं ना हम इसे, और लाइटली चीज़ ही हमेशा भारी पड़ती हैं, कठिन तो कर ले जाते हैं। और बताओ लाइट चीज़ों में हम मात खा जाते हैं, क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, राइट। सो हियर L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर अंडर रूट में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ dt, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो देंगे ही, है ना। नाउ अगर रिवॉल्यूशन होता है x एक्सिस और y एक्सिस के अराउंड, तो आपका क्या, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वॉल्यूम के केस में y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ये ले लो साइड, और दूसरी कौन सी होगी, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। भैया कंपैरिजन तो होना ही चाहिए, और कंपैरिजन एक लाइन में हो गया, अरे भाई वल्ला ही वल्ला। तो x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b limits, and here we have in the y section y is equal to c and y is equal to d। तो बहुत ही इजी पीजी हमारा वॉल्यूम निकल आएगा, एरिया अंडर द कर्व whose revolving around these two limits। तो pi times y square over the dx in the ready-made section of y is equal to fx, and here volume, एक जगह तो पूरा लिखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c टू d पाई टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टाइम्स dy, मतलब x के अपोजिट dy होगा, y के अपोजिट dx होगा। इसे ध्यान रखो, कीप इन माइंड रखो, खुश रहोगे और आगे भी बढ़ते रहोगे, राइट। नाउ मूविंग अहेड, चेंज ऑफ वेरिएबल COV। COV हम जो है जनरल कॉन्सेप्ट है, जेनरल कॉन्सेप्ट है। नाउ अगर हम इसे किसमें, जैकोबियन फ्रेम में फिट करें, जैकोबियन, तो जैकोबियन जो है आप देखते हैं x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ u ऑफ y, u और v, एंड y psi टाइम्स ऑफ u and v। नाउ मूविंग अहेड, गो थ्रू फॉर दिस जैकोबियन ओवर दी x y डिविजिबिलिटी u v, तो दोनों को सेग्रीगेट कर दो और इसे हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, तो थोड़ा अच्छा मच मोर कन्वीनियंट दिखेगा। और होता भी है मेथड, मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दे रहे हैं सर जी, है जो लिखा हुआ है बुक्स में वहीं से बताया जा रहा है भाई साहब। डेल एक्स ओवर दी डेल यू, ये देखो डेल एक्स ओवर दी डेल यू एंड डेल एक्स ओवर दी डेल वी, मतलब एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड सेम प्रोसीजर डेल वाई ओवर दी डेल यू एंड डेल वाई ओवर दी डेल वी, इजी पीजी। नाउ सेम प्रोसीजर आपका जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी होता है, तो इसका जो है आप जैकोबियन लिखने जाओगे तो डबल इंटीग्रेशन फंक्शन ओवर दी एक्स वाई डी एक्स टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू ट्रिपल एफ ओवर दी यू वी मॉड ओवर दी जैकोबियन डी यू ओवर दी डी वी। नाउ x is equal to u v w, y is equal to psi times of u v w, and z is equal to chi, ये chi का निशान है, u v w, right। Now moving forward to here we have triple integration of function over the x y z dx dy dz is equal to triple integration function over the u v w Jacobian j du dv and dw, easy peasy। moving ahead, next go through Cartesian to polar form, Cartesian to
polar form. Here we have x, y and r theta is to be standing here. Here the point starting and beginning with the origin. Here the r, which is the radius of these points, and here it is the perpendicular drawn. Distance from horizontal is x and from vertical y. Angle made by this particular region is to be theta. So we have the equation double integration f over the x y dx dy is equivalent to triple integration, no, only double integration, f over the r theta r dr d theta. In this condition there is the limits for this. For a circle, what is to be needed? Boundary condition. So r ranges from 0 to a and theta 0 to 2 pi. All right, come on, these are the polar limits are to be there. There is a cylindrical form also there and a spherical form is to be there. So I'll be left over to you. You can, if you want, then you can go through this. I'll be giving brief about the total derivative. Here we have the total derivative. U is the function over the function of x, y, and x is equal to phi t and y is equal to what? Psi times of t. Now we have the derivative with respect to t. So du over the dt. How we have to put on this? Del u over the del x operator over the dx over the dt plus del u over the del y dy over the dt. Here it is the form of total derivative. Now moving forwards, chain rule for the PD. PD means partial derivative. Here we have the chain rule. So how we can define this? By tree diagram. U over the x, y, and it is moving ahead with the r and s, and keep in mind, so we have the simplex form del u over the del r and del u over the del s. So how we have to put on this? So here del u over the del r, starting the tree with the del u over the del x and del x over the del r. Here u and same field del u over the del y, and it comes to the remaining procedure over the r. So here we have to write it down, del u over the del x and del u over the del r plus del u over the del y into del u del y by del r. In the case of suffix form, ur ux into xr plus uy into yr. मतलब कि u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. इसे कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा और समझा भी जाएगा. नाउ del u ओवर द del s, हमको फाइनल गंतव्य यहाँ तक और यहाँ तक पहुँचना है. तो ये हमारा चेन रूल से होता है. तो चेन रूल से होता है तो उसे हम फॉलो अप कराएंगे, राइट. तो del u ओवर द del s इज इक्वल टू, वी हैव del u ओवर द del टाइम्स x इंटू del x इंटू del s प्लस del u ओवर द del y into del y over the del y over the what? Del s. So we have
u times of s is equal to ux into xs plus uy into ys, right? These are very very important. Now further we have to move it on what? Homogeneous function. So here f over the k times of x and k times of y is equal to k times of n f of x y and f of x on y. Now degree of n, on which degree? Degree over the n. We have to consider this very very important, where we have to put on the bx times, right? So Euler theorem, three equation are to be there, and here we have the differential calculations to be over, and then we have the only vector calculations to be there. So here the Euler theorem. So we have u is equal to f over the x of y. Now it is x into del u over the del x plus y times of del u over the del y is equal to n times of u. Now x square del square u over the del x square plus 2xy del square of u del x del times of y plus y square del square u over the del y square n into n minus 1 into u, right? Now go through with the another form. Here first form, here it is the second form, and there also a third form is to be there. If the function is to be a homogeneous of u is equal to f of x and y plus g over the f x and y. So here we have x del u over the del x plus y del u over the del y, m times f plus n times of g. Now for square reach is to be there. So here x square del square u by del x square plus 2xy del u del x del y plus y square del square u over the del y square, which is written on m minus 1 f function plus n minus 1 into g. Now go through with the third one, which is u is the function of x and y, which is not homogeneous. Now in this particular one, what we have to keep in mind, x times of del u over the del x plus y times of del u by del y is equal to n f of u over the f dash times of u. 80% times examiner this one is to be asked. 80% time question is from there, directly they will ask. Second one, x square del square u over the del x square plus 2xy del square u over the del x times del y plus y square del square u over the del y square, g times of
u multiplied with g dash over the u minus 1, right? These are the equation regarding the homogeneous form. Euler is to be given. Now we have to moving ahead in the vector calculus. We have to change the pen color. How much times we have to use the only black one here, the vector calculus. Now first one we have the dot product and cross product. The basic is to be there. It's just only keep in mind +1 +2 level, 11 12 level, nothing much, nothing less. But here we have to needed this, we have to needed this form also. Keep in mind sometimes the basic question is not, we have to get on it. A dot b is equal to mod over the a mod over the b, then cos over the theta, and a cross b, vector a cross vector b is equal to here mod of vector a mod of vector b, then sine over the theta, and then last one is to be the n cap. The n cap is to be there. Now del is equal to I over the del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z. Now operator del is to be given in the two forms. First one is scalar and there is to be vector. From the scalar phi function x, y, z form. Now the scalar is to be changed directly into the grade phi. Here operation is to be set grade phi, which is called as a in terms of vector. स्केलर को तो डायरेक्शन ही दे सकते हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में बस चेंज कर सकते हैं। वेक्टर को जो है वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं और वेक्टर को स्केलर में कैसे चेंज करते हैं ये देखना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, ये हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। सदिश अदिश बाबू, सदिश अदिश हिंदी वालों के लिए है ना। तो डेल डॉट एफ इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, जब वेक्टर को चेंज करना हो आपके स्केलर में, स्केलर में। एंड डेल क्रॉस एफ, जब वेक्टर को चेंज करना हो आपके वेक्टर में। तो कर्ल ऑफ एफ, right? Keep in mind these are very important terminologies which is to be used, and you have to go through in-depth knowledge. Now we have to need the position vector over the r, which is x over the xi cap plus y j cap plus z k cap, right? These are the position vector. If we have to differentiate this particular equation, then dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Now डिफ्रेंशिएशन कर दिए एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम जो है ना डेल ऑफ आई एंड डी आर बाई डी टी, दीज आर अगर हमारे परपेंडिकुलर के केस में होते हैं तो ये होता है नॉर्मल, और ये वाला आपका होता है स्लोप, जिसे कि टेंजेंट की श्रेणी दी गई है, संज्ञा दी गई है।
ऑलराइट नाउ अगर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं डियर, ग्रेड ऑफ फाइव, ग्रेड ऑफ फाइव देख रहे हैं तो विच इज आई ओवर दी डेल ओवर दी डेल एक्स प्लस जे ओवर दी डेल ओवर दी डेल वाई प्लस के ओवर दी कैप है सब में डेल ओवर दी डेल जेड विच इज द मल्टीप्लीकेशन विद द फाइव. नाउ डेल फाइव बाई डेल एक्स आई, डेल फाइव बाई डेल जे वाई जे एंड डेल फाइव बाई डेल जेड के यही निकल के आएगा उभरता हुआ सितारा. नाउ थोड़ा और आगे चलें, हम यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस देखते हैं. तो एन कैप भी दिखेगा तो आपका ये डेल फाइव डिवीज़न ओवर दी मॉड ऑफ डेल फाइव हो जाएगा. राइट नाउ मूव अहेड, कॉस ओवर दी थीटा. अगर एंगल कैलकुलेट करना हो दो वेक्टर के बीच में तो सिंपल डेल ऑफ एफ एट पॉइंट P इंटू डेल ऑफ G एट पॉइंट P डिवीज़न ओवर दी मॉड डेल ओवर दी F एट P मॉड इंटू डेल ओवर दी G at P. Right now we are go through to the next one which is vector R. Vector R is equal to xi plus yj plus zk and R is equal to mod of vector R which is equals to square root of x square plus y square plus z square. Right now del of f of R is equal to f dash of R divided by R into vector R. Now del square of f R is equal to f double dash of R plus 2 by R f dash of R. Now dd directional derivative of surface x y z p in perpendicular vector a है, then del phi at p and a upon mod of vector a. यही होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने को पॉइंट में आती है. तो फाई ओवर दी एक्स वाई जेड सी एट पॉइंट पी बाय डेल फाई एट पी कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर मान लो आपसे डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैलकुलेट करने को बोले तो वो तो आप जो है सिंपली ऑपरेशन लगा दोगे, क्या डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाई डेल वाई एंड तीसरा डेल एफ थ्री अपॉन del over the z. Right here now we have the form of vector f is a solenoid vector. कब divergence of vector f is equal to 0 प्राप्त हो तो उस केस में ना solenoid vector होता है. Now we have curl of f. Curl of vector f. Now del cross vector f is equal to I j cap and k cap.
I cap, j cap and k cap. We have del over del x, del over the del y, del over the del z. Now f1, f2, f3, f1, f2 and f3 is to be there, right? Now curl of vector f is equal to del cross vector f. Now vector f is what? Irrotational. Vector f is what? Irrotational, right? नाउ एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक कतार में कुछ जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं जो कि काम दे हमको। तो देखते हैं, एरिया कभी कभी नीडेड होता है, तो उस केस में हाफ इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी नॉर्मल सा आप जो है राइट आउट कर देते हो। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ हमेशा क्या होता है? शून्य के इक्वल होता है। तो आप जो है डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर एफ ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू शून्यम। नाउ कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई इज इक्वल टू शून्य होता है। नाउ इसे हम कैसे देख सकते हैं? डेल क्रॉस डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 शून्य। नाउ वी हैव वेक्टर एफ इज इक्वल टू r raised to power -3 into vector r is what? Standard solenoid, STD solenoid. Del of vector of f is equal to 0 for above condition, right? Now moving ahead, we have the 3 theorems. We have to write it over and then we have to resume this session. Green's, Stokes and Gauss divergence. These 3 is the gem of this chapter. Gem. 95% problem is made it from there.
चलिए देखते हैं हम तीन अपने महारथियों को। ग्रीन, स्टोक एंड थर्ड वन गॉस डाइवर्जेंस। ग्रीन में देखते हैं मेनली जो है आपको ना वर्क डन निकालना होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द सीन F1 dx प्लस F2 dy is equal to region R del F2 over the del x minus del F1 over the del y dx dy, right? Remember this. Now Stokes, the function is to be there. F is equal to F1 times I plus F2 times j plus F3 times k, right? So in this scenario we have the situation for work done. Work done is equal to integration over the f times of dr is equal to double integration over the s over the del cross of f into n cap ds. Now we have the ds over the dx dy n cap k cap xy dy dz n cap I cap and ds dz dx n cap j cap. These are the delivery points in the case of Gauss divergence. So we have the function f is equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. In this scenario, closed surfaces we have to calculate it. So we have to meet it over here flux, which is the cyclic integral over the f n cap ds is equal to volume over the del over the f into dv. If line integral is asked, then the none of the above theorem will be used. Simple integration with xyz substituted there and calculated we have to here, and 3 for most for the n cap we have to need it. So we have to utilize our spaces dx dy, x and y here, so n cap with the k is to be here. In the xy plane here ds is equal to dy dz, division over the mod of n cap into j cap, and here next one ds is equal to dz dx upon n cap j cap, right? These three are very important one. So we have to resume our session. Please do subscribe BM classes.